सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो रिफंड फाइल करना होता है, क्या इसका टाइम पीरियड एक्सटेंड किया गया है? इसको लेकर के काफी ज्यादा कंफ्यूजन जो है लोगों में आ रहा है, क्योंकि जब से ये कोविड वाला सिचुएशन आया है सेकेंड वेव, उसमें जो एक्सटेंशन है क्या वो जीएसटी रिफंड पे एप्लीकेबल होगा या नहीं। आज की वीडियो में आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं मैंने ओपन करा है नोटिफिकेशन नंबर 14। ये आया था 1 मई 2021 को। इस नोटिफिकेशन 14 के अंदर जो डेट्स प्रेस्क्राइब्ड थी उसे नोटिफिकेशन 24/2021 के इंतराल 24/2021 को इशू करके फर्दर एक्सटेंड किया था। क्या है इस नोटिफिकेशन में, क्या डेट्स वगैरह एक्सटेंड हुई हैं, ये हमने अपनी टैक्स मैगजीन में ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं। अब देखिए ये नोटिफिकेशन 14 कहता क्या है। ये जो है ना सेक्शन 168 ए से पावर लेता है और स्पेशल सर्कमस्टांसेस के अंदर फर्दर जो है डेट्स को एक्सटेंड करता है। कहां कहां एक्सटेंशन लागू होगी? वेयर एनी टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन। जहां पर कंप्लीशन और कंप्लायंस की बात आती है, जिसका टाइम पीरियड 15 अप्रैल 2021 से लेके 29 जून 2021, पहले यहां पर 30 मई था। 24 नोटिफिकेशन जो आया उसने इसको कर दिया 29 जून। इन शॉर्ट 15 अप्रैल से लेके 29 जून के पीरियड में अगर आपका कोई रिफंड जिसका कि 2 साल का टाइम पीरियड, क्योंकि रेलिवेंट डेट से 2 साल मिलते हैं आपको रिफंड फाइल करने के लिए, और वो 2 साल इस पर्टिकुलर पीरियड में फॉल कर गया है, तो आप 2 साल के बियॉन्ड भी अप टू 30th जून तक अपनी रिफंड एप्लीकेशन जो है वो फाइल कर सकते हैं। यानी कि 15 अप्रैल से 29 जून के बीच में अगर आपका फॉल कर गया तो वो डेट जो है 30 जून तक एक्सटेंड हो जाएगी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर जो पॉइंट नंबर बी है इसमें बताया गया है कि ये जो एक्सटेंशन है ये अपील फाइलिंग पे लगेगा, रिप्लाई टू द नोटिस पे लगेगा, या एप्लीकेशन अगर आपको लगाना है यानी कि रिफंड एप्लीकेशन आपको लगाना है तो उस पे भी ये एक्सटेंशन जो है लागू हो जाएगा। या कोई फर्निशिंग ऑफ रिपोर्ट है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई रिटर्न है, स्टेटमेंट है, या सच अदर रिकॉर्ड बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। ये एक पॉइंट हो। दूसरा, इस एक्सटेंशन नोटिफिकेशन के अंदर कुछ एक्सेप्शंस दिए गए थे कि इन चैप्टर्स इन सेक्शंस पे ये प्रोविजंस एक्सटेंशन वाले नहीं लगेंगे। तो इसमें जो एक्सेप्शंस था इसके अंदर भी जो हमारा रिफंड का सेक्शन है यानी कि सेक्शन 54 जहां पर रिफंड की बात करी गई है वो नहीं मेंशन किया गया। चैप्टर 4 भी रिफंड का नहीं है, सेक्शन 10 भी रिफंड का नहीं है। यहां पर कहीं भी आपको सेक्शन 54 जो है वो नहीं दिखेगा। इसका मतलब ये भी हो गया कि ये जो एक्सेप्शंस हैं जिस पे एक्सटेंशन नहीं लगेगा उसके अंदर रिफंड नहीं है, मतलब रिफंड के ऊपर ये एक्सटेंशन जो है वो लग जाएगा। 39 रिटर्न्स की बात करता है, 68 ई वे बिल्स की बात करता है, और उससे रिलेटेड जो रूल्स हैं ये सारी चीजें जब आप साथ में पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी कि रिफंड का टाइम पीरियड जो है वो इस नोटिफिकेशन की वजह से एक्सटेंड हो चुका है। अब इस चीज को बिल्कुल सटीक समझने के लिए पिछली बार जब ऐसा नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन नंबर 35/2020, जिसमें यही बात बताई गई थी कि 15 मार्च 2020 से लेके 29 जून 2020 तक का जो भी आपका काम पेंडिंग था उसकी पीरियड को 30 जून तक एक्सटेंड किया गया था। तो उस पीरियड में एक सर्कुलर इशू हुआ था। इस सर्कुलर को आप पढ़ेंगे तो 1% का जो कंफ्यूजन आपके मन में है वो भी खत्म हो जाएगा।
ये देखिए सर्कुलर जो पिछले साल आया था। एज पर सेक्शन 54(1) रिफंड क्या है, रिफंड का क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप रिफंड फाइल कर सकते हैं, इससे रिलेटेड डिटेल्ड वेबिनार आज ऑर्गेनाइज किया गया था। अगर आपने वो वेबिनार अटेंड नहीं किया है तो आप लोगों के लिए रिफंड का जो वेबिनार है उसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल कर दी गई है, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी। इसके अंदर रिफंड का प्रोसेस, एरर्स इन रिफंड और रीसेंट चेंजेस इन रिफंड जो है वो डिटेल्ड में बताया गया है। अगर आप रिफंड का कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हैं। सेक्शन 54(1) कहता है अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेक एन एप्लीकेशन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, यानी कि रेलिवेंट डेट से 2 साल के अंदर आपको रिफंड करना है अप्लाई। रेलिवेंट डेट क्या है ये आप जब वीडियो सुनेंगे, कोर्स करेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। If in a particular case, date for making an application for refund expires on 31 मार्च, पहले पिछले साल ये था कि 31 मार्च में अगर एक्सपायर हो रहा है तो वो अब आप 29 जुलाई 2020 तक क्लेम कर सकते हैं। आगे यहां पर अब नोटिफिकेशन 35 जो है वो कहता था कि आपका जो भी रिफंड 20 मार्च से लेके 29 जून तक के बीच में फॉल कर गया, द सेम हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 30 जून। अकॉर्डिंगली द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिफंड फॉलिंग ड्यूरिंग द सेड पीरियड एक्सटेंडेड टिल 30 जून। ये सर्कुलर दिखाने का पर्पस सिर्फ ये है कि इस सर्कुलर के बेसिस पे ही जो इस साल का नोटिफिकेशन नंबर 24 है और नोटिफिकेशन नंबर 14 है जिसने ये बताया कि 15 अप्रैल से लेके 29 जून 21 के बीच में अगर आपका रिफंड फॉल कर गया, क्योंकि टाइमलाइन फॉर एनी कंप्लायंस का जो है वो भी इस नोटिफिकेशन के अंदर कवर्ड है, इसीलिए एक्सटेंडेड पीरियड का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो ये नोटिफिकेशन और जो सर्कुलर है इसको साथ साथ आप पढ़ेंगे तो आपको रिफंड के अंदर बहुत बड़ी रिलीफ जो है वो मिलने जा रही है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि रिफंड का जो टाइम पीरियड है वो आप लोगों के लिए एक्सटेंड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो सेकंड पॉइंट में नोटिफिकेशन 14 और 24 के सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि नोटिस अगर इशू हो गया रिजेक्शन ऑफ रिफंड क्लेम, क्योंकि सेक्शन 54 के सबसेक्शन 5 रेड विथ सबसेक्शन 7, सबसेक्शन 5 कहता है कि आपका जो रिफंड है वो प्रोसेस हो जाना चाहिए 60 डेज के अंदर और वो पैसा जो है कंज्यूमर वेलफेयर फंड में चला जाएगा अगर आप कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं जिसके अंतर्गत आपको रिफंड मिलता है। तो यहां पर जो ऑर्डर पास करना है उस ऑर्डर को पास करने के लिए रिप्लाई आने के डेट से लेके अगले 15 दिन या फिर 30 जून दोनों में से जो लेटर होगा उस दिन तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो रिफंड के अंदर ये एक्सटेंशन जो है आप लोगों को दे दी गई है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि जीएसटी रिफंड का टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।